जय भीम. जय भीम. बलिदानाचे कफन बांधुणी झिजला तू भीमराया. बलिदानाचे कफन बांधुणी झिजला तू भीमराया. माय पिताहून उदंड केलीस आमच्यावरती छाया. काय बरोबर ना? मान्य आहे? बरोबर. मेरे प्यारे दोस्तों, कवि ने सही कहा कि माता पिता से भी ज्यादा अनंत उपकार बाबा साहब ने किए हैं, और इसीलिए शायद आज हम सब इतने सुखी और सम्मान से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं. क्या आप मानते हैं? भगवान बुद्ध ने भी कहा है, कृतज्ञता यह एक दुर्लभ गुण है. कृतज्ञता यह दुर्लभ गुण है. 2500 साल पहले ये बात कही थी कि कृतज्ञता यह दुर्लभ गुण है. और आज और मैं मानती हूँ यहाँ बैठे हुआ हर एक आदमी कृतज्ञता जानता है, समझता है, इसीलिए यहाँ पर बैठा हुआ है. क्या आप मानते हैं? आप सब आपके सोसाइटी के प्रति कृतज्ञ हैं, इसीलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं. जैसे कि बाबा साहब ने कहा, हमारी कमाई का और प्रगति के लिए खर्च करना है, दान करना है, पे बैक टू सोसाइटी करना है. और इसी विधान पर, पे बैक टू सोसाइटी, इसी विषय पर हमारे एम्स के प्यारे प्यारे बच्चे आप सबके सामने एक सुंदर सी नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं. और मैं आपको यह बताना चाहूंगी, हर एक बच्चा विशेष है, अलग है, और मैं आशा करती हूँ आप उन्हें बहुत प्यार देंगे. और का एक सर्वोत्तम उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है एक छोटे से फैमिली स्किट के द्वारा. ऑल गुड मम्मा. मम्मा, कल मेरे स्कूल में एनुअल डे है, मैंने पार्टिसिपेट किया है, अब जरूर आना. श्योर बेटा, आई वेलकम. बेटा, आप बहुत ही लकी हो. यू लर्निंग इन द बिग इंस्टीट्यूशन, और आपकी स्कूल इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देती है. बेटा, जब मैं छोटी थी, मैं एक गांव में पढ़ाई करती. हमारे समाज के विद्यार्थी को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती. हेलो भैया, कैसे हो आप? आज आपकी गुड़िया भी आपके साथ आई है. क्या हुआ, आज स्कूल नहीं गई? नहीं मैम, मैं तो ठीक हूँ. मैं गुड़िया की स्कूल फीस नहीं भर पाया, इसीलिए स्कूल ने उसे आने से मना कर दिया. वो घर पे अकेले कैसी रहेगी? अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हो गया. कितनी है स्कूल की फीस? ये लो, थोड़े पैसे रखो. बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए. स्कूल में जाकर जमा कर दो. जी मैम, थैंक यू मैम, आपने तो मेरी बड़ी मदद कर दी. मैं कभी भी भूल नहीं सकता. कल ही स्कूल फीस भरता हूँ. मम्मा, वाई यू गेव अंकल सो मच मनी? आपने तो बोला था हमें पैसे सेव करने चाहिए, तो आपने अंकल को इतने पैसे क्यों दिए? बेटा, जब मैं छोटी थी, मुझे भी किसी ने मदद की, तब तो मेरी पूरी पढ़ाई हो गई. हमारे समाज के विद्यार्थी को स्कूल जाना, पढ़ाई करना इतना आसान भी नहीं था. हमारे महापुरुषों ने बहुत ही त्याग और संघर्ष के साथ किया है. क्या तुम्हें उनकी कहानी सुनी है? हाँ मम्मा, मुझे वो कहानी सुननी है. दारूबंदी हो या किताबें लिखना हो, सत्यशोधक समाज, महिलाओं का शिक्षण और सूर्य के प्रखर तेज के समान भांति जिनका त्याग और संघर्ष से वर्तमान समाज काम उठता था, ऐसे महानायक, महामानव महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, जिनका संपूर्ण जीवन संघर्षमय की कहानी है. आइए इनकी कहानी का एक छोटा सा पल आपके सामने लेकर हमारे बच्चे आ रहे. शायद ये संघर्ष आपके लिए और मेरे लिए प्रेरणादायी होगा. ये संघर्ष किसी और के लिए नहीं, हम लोगों के लिए ही किया हुआ है.
अज्ञानता अंधेरा है तो शिक्षा उजाला है। महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को सामाजिक गुलामगिरी से आजादी देना ही मेरा उद्देश्य है सावित्री। तुम भी मेरे साथ निकल पड़ी। महिला शिक्षा के कारण पिताजी ने हमें घर से निकाला, तुमने मेरा साथ दिया, मेरी साथी बनी, पर यह सब तकलीफ तुम्हें हो रही है। सेठ जी, जब मेरी बेटियां पढ़ लिख कर विद्वान होगी, आत्मविश्वास से चलेगी, गुलामी के बंधन तोड़ उज्जवल भविष्य बनाएगी, उस दिन मेरे संघर्ष, मेरे त्याग सफल होगा। जरूर जरूर होगा सावित्री। यह नन्ही सी बेटियां एक दिन शिक्षा और ज्ञान के पंखों से आसमान छुएगी। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा सावित्री। भारत का सबसे पहला पीएचडी प्राप्त छात्र, जिन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान है, जो प्रोफेसर थे, वकील थे, अर्थतज्ञ थे, इतिहास, राज्यशास्त्र ऐसे अन्य विषयों के जानकार थे। बीए, एमए, एलएलबी, एलएलडी, पीएचडी ऐसे अन्य डिग्रियां से चमकता ये जो सितारा था, इसने भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाया, चमकाया, रोशन किया। हर वर्ग की स्त्री के लिए उन्होंने लड़ाई की। ये समता की मिसाल है, समता की एक मशाल है जो हमें आज तक रोशनी दे रही है, राह दिखा रही है। ऐसे हमारे बाबा साहब का जीवन इतना आसान नहीं था, संघर्षों से भरा हुआ था। ऐसा ही एक छोटा सा पल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ना केवल प्राइमरी एजुकेशन तक विदेशों में भी पढ़ाई करते समय बाबा साहब का जीवन संघर्षमय था, और आज हम सब के सामने एक सीन प्रस्तुत हो रहा है। पर बाबा साहब के संघर्षमय जीवन के कारण ही आज हम यहाँ बड़े भाग्यवान हैं हम लोग कि हम यहाँ बैठकर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मे भी हम भाग्यवान हैं या फिर हम बड़े मगरूर हैं। आइए देखते हैं। नमस्ते बच्चे। चलो चलो, आज हम गणित सीखेंगे। इस सवाल का जवाब कौन बता सकता है? आओ भीमा, इस सवाल का जवाब लिखो। I can do it, sir. I know how to solve the mathematics. नहीं गुरुजी, भीवा यार नहीं आ सकता। भीवा के छाये से हमारा खाना बच जाएगा। अरे, आप लोगों को सवाल का जवाब नहीं आ रहा और भीमा को भी नहीं बताने दे रहे। ठीक है भीमा, वहां खड़े होके सवाल का जवाब बताओ। 24। बहुत अच्छा भीमा, शाबाश। किसान हो या कलाकार हो, विद्वान हो या उद्योजक, हर सामान्य व्यक्ति को एक सफल अवसर देने वाले बड़े दिल का राजा, ऐसा राजा जो बड़ा दिल वाला है, जनता के बीच जाकर अवसर, शाहू महाराज ने लोगों के बीच में जाकर सबको एक समान अवसर दिया। हमारे प्रिय राजा राजश्री शाहू महाराज, इन्होंने राजा होने के सारे अधिकार और अपना राजकोष का उपयोग सर्वसामान्य लोगों के लिए किया, जनता के लिए किया। शायद ये जो सीन आने वाला है, शायद ये हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराएगा। राजश्री महाराज। भीमराव अंबेडकर है क्या घर में? ओ अंबेडकर साहब। जी महाराज, आपने क्यों आने की तकलीफ की? मुझे बुलाया होता। तुम समाज के पढ़े लिखे नेता हो, तुम्हारा नेतृत्व समाज को दिशा दे रहा है। यह लो, तुम
तुम्हारे मूकनायक पुत्र के लिए मेरी ओर से छोटी सी भेंट। तुम ही इस मूक समाज के नायक हो अम्बेडकर। धन्यवाद महाराज, आपकी ही मदद से मेरी शिक्षा पूरी हो सकी। आप महाराज होकर हमारे घर आए। मेरी शिक्षा के लिए, मेरे मुख्य नायक पत्र के लिए आपका यह योगदान इतिहास में अविस्मरणीय होगा। अब बारी है धम्मा अशोक, जिन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए, चैत्य बनवाए। आज विश्व में बौद्ध धर्म अगर हमें मिल रहा है, सारा श्रेय जाता है सम्राट अशोक। यदि सम्राट अशोक नहीं होते, ये चैत्य स्तूप विहार नहीं होते, तो लगभग बौद्ध धर्म भारत के लोग भूल ही गए। सम्राट अशोक के इन अवशेषों के कारण, शिलालेखों के कारण भगवान बुद्ध का धम्म हमें एक बार फिर से मिला। तो धम्मा अशोक, जिनका गौरवनीय इतिहास हमारे लिए प्रेरणादायी है, सम्राट अशोक। मैं हूँ सम्राट अशोक। मेरी प्रजा सुख और शांति से, मैंने अच्छा प्रशासन किया, मैंने पेड़ लगवाए, मैंने पशु पक्षियों के लिए हॉस्पिटल बनवाए, मैंने बुद्धा का धम्म पूरा विश्व में फैले, इसलिए मैंने कुछ भिक्षु को अलग अलग देशों में भेजा। मैंने बुद्ध की वाणी स्तूप, स्तंभ और लेने में लिखा। तीसरी धम्म संगीति का मैंने आयोजन किया। मैंने 44,000 स्तूप और विहार बनवाया। पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपणं एतं बुद्धान शासनम्। एक समय एक बूढ़ी औरत उपासिका तथागत बुद्ध के पास आई। बुद्ध को वंदन कर नीचे बैठी और कहा, भगवान, मैं बूढ़ी हूँ और शायद मुझे समझ ना आए, मुझे कुछ समझे ऐसे आसान शब्दों में आप मुझे उपदेश करें। तब तथागत ने ये कहा था, सब पापस्य अकरणम, किसी भी प्रकार के अकुशल कर्म ना करें। माने मन, चित्त, वाणी, शरीर से हर प्रकार का दुष्कर्म न करते हुए कुशल कर्म का संचय करें। तथागत ने यह उपदेश किया। बुद्ध जो तथागत है, जिन्होंने हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने का, निब्बाण का मार्ग बताया, ऐसे तथागत जो शांति, करुणा, मैत्री, शील, दान, अधिष्ठान, इन सब के अतुलनीय उदाहरण हैं। न केवल भारत, ये संपूर्ण वसुंधरा पर, ये संपूर्ण धरती पर बुद्ध एक अतुलनीय उदाहरण है। तथागत की वाणी सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा तक सबको प्रभावित करती थी, सबका कल्याण करती थी। आज हमारे सारे जितने भी महापुरुष हैं, उन हर सब के विचारों में, उनके कर्मों में तथागत के उपदेश, तथागत की वाणी समाई हुई है। सुखी हो मंगल। चरत भिक्ख वैचारिक, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अतानुहिताय, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंत कल्याण।
उपासकों, मैंने बुद्धत्व के बाद 45 वर्ष समाज का कल्याण के लिए देश किया। भिक्षु संघ ने भी यही किया। उपासकों, माता पिता की सेवा करना, परिवार का पालन पोषण करना, यह उत्तम मंगल है। आतेजन मदद करना, विनम्र होना, धर्माचरण करना, यह उत्तम मंगल है। यदि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो या अन्य कोई आपके पास जो कला है, उसका जन कल्याण के लिए उपयोग करें। मैंने बुद्ध का धर्म पूरा विश्व में फैले। मैंने मेरा बच्चों को भिक्षु बनवाया। आपने क्या किया? सोचो, क्या किया? परिवार समाज सबका विरोध सहकर पाठशाला स्कूल बनाया, किताबें लिखी, सत्य शोधक समाज का निर्माण किया। आपने क्या किया? मैंने लड़कियों को पढ़ाया, किताबें लिखी, सत्य शोधक समाज संभाला। आपने क्या किया? सोचिए, आप क्या कर सकते हैं? मैं कोल्हापुर संस्थान का राजा होकर भी मेरे सारे अधिकार, मेरे संपत्ति का उपयोग मेरे जन कल्याण के लिए किया। स्कूल बनाए, हॉस्टल बनाए, कलाकार को सम्मान दिया और छात्रों को स्कॉलरशिप दी। आप लोगों ने क्या किया? अब सभी पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया? I gave you constitution. I gave you Buddha Dhamma. Are you following it? Use your education to uplift others and pay back to society. ये है बाबा साहब का कारवा। भगवान बुद्ध से लेकर बाबा साहब तक, सम्राट अशोक, महात्मा फुले, सावित्रीबाई, शाहू महाराज। मैं समझती हूँ कि हमारा समाज बहुत ही भाग्यवान है। हमें इतने सारे महापुरुष, इनकी वाणी, इनका साहित्य, इनके विचार आज भी हमारे साथ है। और आज ये आपसे पूछ रहे हैं, आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं। तो हमारा थीम था पे बैक टू सोसाइटी। इन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया, तो हमें सोचना है हम क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जयंती खुशी से मनाना, जयंती खुशी से मनाना। मित्रों, जयंती खुशी से मना रहे हैं, समारंभ हम कर रहे हैं, पुण्यतिथि हम इकट्ठा होकर अभिवादन कर रहे हैं। पर साल भर के 365 डेज, ये पूरे साल भर में हम क्या कर रहे हैं, हमें सोचना है। हम बड़े भाग्यवान हैं, हमारे पास साहित्य है, यूट्यूब है, पुस्तकें है, ग्रंथ है। हमें इसका सही उपयोग कर हमारी नई पीढ़ी को भी हमें ये देना है। तो ये बाबा साहब का कारवा है। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों, हम सब एक बार खड़े हो जाए। आप सब ये दोहराए,
मैं अपने कमाई का 20वां हिस्सा समाज के कल्याण उन्नति में खर्च करूंगा। बाबा साहब द्वारा दी 22 प्रतिज्ञा भली भांति रूप से पालन करता हूँ। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। जय भीम। Kindly sit down.